अभी चलना है मछली वाले के पास। और जो मछली है ना, बांग्लादेशी मछली लेनी है, क्योंकि भाई अभी सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दी में जो है ना हमें देसी मछली बनानी है अपनी। काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। हाँ देखे भाई, मैं रियली इसको नहीं उठा पा रहा, इतना वजनी है। मेरे पास सारी चीज़ें हैं, मैं वैसे ही हेल्प करना चाह रहा हूँ आपकी। हेल्प करो, क्योंकि मेरा जॉब छूट गया है। ओह, नाइट में करता था 8 साल से। नवाजता है जो सबको, वो दिल नवाज है तू, नयाजमंद है सब, बेनयाज है तू, करीम सारे जमाने का कारसाज है तू। तो आप सबको वेलकम करता हूँ एक नए खूबसूरत व्लॉग में, बिल्कुल नया ब्रांड न्यू व्लॉग। और इसके साथ आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है। रात तो ज़बरदस्त किस्म की सर्दी हुई और इस वजह से ऐसे लग रहा था जैसे ना पाँव बिल्कुल हमारे अलग हो रहे हैं। फिर हमें हीटर चलाना पड़ा। ये क्यों नहीं चलाते वो भी बताऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ ये बता दूं कि कल जो मैं डेलिस नहीं गया ना, वो भी फैसला ज़बरदस्त था। आज हम कुछ नया करने वाले हैं, 100% देसी स्टाइल होगा, 100%। सारी चीज़ें शायद आपने पहले कभी देखी हो, इसलिए पूरा व्लॉग ज़रूर देखना। और एक बार फिर जाते जाते एक लाइक एक कमेंट ज़रूर करते जाना, ठीक है। अच्छा, इस पेंटिंग के बारे में पूछा है फौजिया अहमद साहिबा ने, ये कमेंट्स में किया कि ये पेंटिंग है क्या और डाइनिंग के पास लगी है। तो देखें, ये आरिफ अजीज़ साहब हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के। उनकी वाइफ भी आर्टिस्ट हैं, ठट्ठा से हैं। उन्होंने मुझे स्पेशल गिफ्ट किया था कि ये आप लगाएं, और ये मैंने यहाँ लगाया। इंशाल्लाह जब हम कहीं मूव होंगे अपने घर में तो ये वहाँ अच्छी जगह पे लगाएंगे। और ये पेंटिंग देखें, इसकी कोई कीमत नहीं है, तोहफ़ा हमेशा तोहफ़ा होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। और दूसरी बात, किसी और दोस्त ने पूछा भाई हीटर क्यों नहीं चलाते। भाई हीटर चलाते हैं तो सर में दर्द शुरू हो जाता है सबके, इसलिए परेशानी होती है। और छोटी तो वैसे ही सर्दियों में पैदा हुई है तो इसको सर्दी इतनी लगती नहीं है। बहरहाल फिर भी हमने रात हीटर चलाया क्योंकि पाँव बिल्कुल सुन्न हो रहे थे और शदीद सर्दी थी। -5 रात था, ठीक है ना। -5 में सुबह सुबह के जो नज़ारे थे ना, वो ऐसे थे कि आप सोच नहीं सकते भाई। सारी गाड़ियां जो है ना, वो मतलब एक बिल्कुल उनके ऊपर लेयर बन गई थी बर्फ़ की। तो इस तरह की सिचुएशन थी। और बस क्या बताऊं ना, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल आते हैं, उनका भी आज जवाब दूंगा। लेकिन चलते हैं, अब अपना काम स्टार्ट करते हैं। महकमा मौसमियात वालों ने जो हमें धोखा दिया ना, उनसे तो बस अब हिसाब ऊपर वाला लेगा। लेकिन आज पानी शानी भी लेना है, बहुत कुछ जो है ना हमारा। ये देखें, सारे डब्बे खाली हो चुके हैं। जब तक गाड़ी गर्म हो तब तक आपको बताता हूँ कि अभी मैं जा रहा हूँ बंगाली मार्केट में, जहाँ से मुझे फ़िश लेनी है। और इसके साथ आज खाना पीना सब कुछ हमें देसी स्टाइल में करना है, 24 आवर आप समझो। और अब एक चचा हैं जो यहाँ मूसा कॉलोनी में कुछ चीज़ें बेचते थे, लेकिन उनकी तबीयत ख़राब हो गई। वो 3-4 महीने से काम पे नहीं है, लेकिन वहाँ घर पे रहते हैं। तो काफ़ी उनकी हालत जो है ना सही है या नहीं है, तो उनसे भी मुलाकात करके उनकी तबीयत पूछ लेंगे। बाकी काम भी चलते रहेंगे। तो बस सीधा चलते हैं वहाँ, और पहले अंकल से मिलते हैं और उसके बाद मछली लेंगे। और मछली भी काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की। भाई जहाँ से देख रहे हो, जहाँ से भी देख रहे हो, थैंक यू सो मच। और सबसे नंबर 1 है अपना पाकिस्तान, जहाँ से अभी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है हमारे पाकिस्तान के चारों सूबों से, स्पेशली सिंध से, बलूचिस्तान से, पंजाब से, और KPK से, कश्मीर से, गिलगित से भी। और फिर दूसरा जो है ना हमें इंडिया से भी ज़बरदस्त। लेकिन सेकंड पे बड़ी बात है कि USA है। USA में जहाँ भी दोस्त रह रहे हैं उनका शुक्रिया। पता नहीं क्यों अलास्का वाले नाराज़ हैं या क्या, लेकिन अलास्का से मुझे अभी कोई कमेंट नहीं आया। बाकी ज़बरदस्त किस्म की सपोर्ट है, और इस तरह से ये सपोर्ट रही ना, ओहो मज़ा आ जाएगा। और सेकंड इंडिया से, थर्ड नंबर जो है ना, वो इंडिया से बहुत ज़्यादा सपोर्ट आ रही है, दोस्त कर रहे हैं। तो मैं इंडिया के दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि भाई उनको शायर है, उनकी लैंग्वेज में अगर बोलते तो ज़्यादा सपोर्ट मिली, स्वागत वगैरह करते। हमारे वहाँ इंडियन हैदराबादी दोस्त हैं, वो भी देखते हैं, बम्बई से देख रहे हैं, UP से देख रहे हैं, बहुत जगहों से। तो भाई बहुत खुशी हुई है मुझे। या अल्लाह खैर, बहुत ज़्यादा फायर ब्रिगेड्स, और उसके साथ यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, एम्बुलेंसेस, पुलिस। पता नहीं घर में किसी में आग लगी है या कुछ हुआ है, बड़े फायर के इंसिडेंट हुए हैं। तो सुबह में भी हमारे घर के बिल्कुल बाहर
एक्सीडेंट हो गया। पूरे अमेरिका में मैं घूमा हूँ लेकिन ऐसी थर्ड क्लास रोड मैंने नहीं देखी जो ये वाली है। इतनी टूटी फूटी, बड़े बड़े बम्प, कभी सीधी नहीं होती। पता नहीं कभी मैंने मतलब बड़े दूर दराज एरिया में मैंने ट्रैवल किया है, सड़कें परफेक्ट होती हैं, इस जगह पे ये प्रॉब्लम है। हालांकि ना कोई सिनो है ना क्या, ये देखना जंप, ओए होए बिस्मिल्लाह। हम जब गांव में होते थे ना, छोटे स्कूल जाते थे, तो सुबह सुबह बस ड्राइवर जब जंप आता था ना तो वो ब्रेक नहीं लगाता था, बस बिस्मिल्लाह पड़ता था और ऊपर जाके हम छत में लग जाते थे। तो ये सड़क शुगर लेन की ठीक है, ये वाली मतलब समझ में नहीं आ रहा कि इस तरह की होती नहीं है। और बाकी हैरिस काउंटी के अंदर भी बहुत हाल पूरा है कुछ सड़कों का, पता नहीं गरीब एरिया है या कुछ और है। अभी मैं पहुंचा हूं देसी स्पॉट पे। ये पुराना स्पॉट है, जब शुगरलैंड नहीं था या वहाँ इस तरह के कैफ़ेज़ नहीं थे, रेस्टोरेंट नहीं थे, तब लोग यहाँ आते थे और इस जगह पे ज़्यादा जो है ना चाय वगैरह पीते थे, पान खाते थे, गेम खेलते थे। तो ये पुराना कैफ़े है और अंकल यहाँ मिलने आ रहे हैं। लेकिन एक और मतलब चीज़ मुझे नज़र आई कि मैं जैसे ही इंटर हुआ तो एक अंकल जो है वो चीज़ें बेच रहे हैं, फ़ोन की एक्सेसरीज़ जैसे होती हैं, स्पेशली हैंड फ्री और कुछ और चीज़ें। वो इस ठंड में मुझे काफ़ी दुख हुआ। मेरे पास कैश है नहीं, कार्ड ही रखते हैं, आपको पता है यहाँ कैशलेस सोसाइटी हो चुकी है, तो काफ़ी दुख हुआ है। लेकिन अब मैं उनको दिखा भी नहीं सकता, कोशिश करूँगा अगर आएंगे तो मैं बात करता हूँ। अब मैं उनका चेहरा नहीं दिखाऊंगा, बस ऐसे ही मैं मोबाइल रख के सिर्फ बात करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। पता नहीं किधर गए बेचारे। हाँ अंकल, कितने की है? ये 20 का है, 10 का है। मेरे पास सारी चीज़ें हैं, मैं वैसे ही हेल्प करना चाह रहा हूँ आपकी। हेल्प करो क्योंकि मेरा जॉब छूट गया है। ओह, नाइट में करता था 8 साल से। पावर काट दिया तो मैं जॉब छोड़ दिया। मैं कोई मेरी और वाइफ का भी एक्सीडेंट हो गया, उसका पैर भी गया। कहाँ गाड़ी से हैं भी आप? गई। इंडिया से? मुंबई से। ओके, तो यहाँ कितने साल से? 8 साल से। तो कोई जॉब, कोई बिजनेस और कुछ नहीं? बस जॉब नाइट 8 साल कंटिन्यू मैंने रखा था, एक भी दिन ऑफ नहीं किया। तो हाँ, इसी सामने। हाँ, मेरा वाइफ हैंडीकैप है। ओह, थोड़ा तो आपकी हाँ, तो मुझे ये जेल का है कोई नंबर आपका? ये ट्रम्प का और भी गर्म हो गया। हाँ। ट्रम्प ने तो सब बिगाड़ दी के रख दिया है वो। अच्छा। तो ये कितने की चीज़ें कहाँ से मंगवाते हैं? ये अरविंद से ओके। 10 में बेचते हैं, 20 में बेचते तो आपको कहीं इतने स्माइलियों के गैस स्टेशन है, कोई जॉब नहीं दे रहा? हैं। जो भाई तो दूर दूर है, आते हैं अभी फिलहाल कम। 3-4 जगह पे तो मैं परसों इंटरव्यू दे के भी आया, इधर बिसोनेट में, बीचनेट पे, बलर पे, 3-4 गैस स्टेशन में। अभी इंशाल्लाह कुछ होना चाहिए मेरे हिसाब से। वालेकुम सलाम चाचा, चाला खुश खैर चंगा भला? दुआ कभी अच्छा, चाय तो सिर्फ आजकल हमें अपने हाथ की मजा देती है। आपने वो दूध लिया है ना? हाँ वो जबरदस्त, हाँ दूध वाला जबरदस्त। अच्छा, हाँ खुला दूध है ना भाई। देखें आप लाइक कर दिया करेंगे ना तो ऊपर जाएगा वीडियो। आप ऊपर जाएंगे या वीडियो मैं ऊपर गया तब भी खैर है, लेकिन वीडियो तो पहले। और आप हाँ, और कमेंट ज़रूर कर लिया करें। मैं ना उसको ऑटो पे लगा दूंगा, जैसे अब अपलोड करेंगे ना 100% होगी वो नीचे उसी टाइम पे नहीं, पहले थोड़ी देर देखने के बाद करना। चले ये भी है वैसे, वो एक्सेल कमेंट लगेगा। हाँ, वरना वो ये लगेगा कि वो है। रोबोट साइकिलिंग कर रात में कर देना, दिन जब टाइम मिले तब लिख देना, चले इंशाल्लाह, बाकी अच्छे कमेंट कर देना। इंशाल्लाह हाँ, गलत कमेंट किया, एड्रेस मेरे पास है। अच्छे अच्छे बंदे बैठे हुए हैं। अरे नहीं मजाक कर रहा हूँ। आप लोगों के प्यार की वजह से ही सब कुछ चल रहा है, वरना हमारी दुकान पहले से बंद हो चुकी होती। हाँ, लेकिन इसमें ये ना कि अल्लाह ताला का भी एक खास रोल है और बंदे की अपनी भी मेहनत होती है, जानिए भाई, और सबका प्यार है। तीनों चीज़ें मिल के जो है ना वो बस। एक कामयाबी के पीछे ना छुपी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। बस इसी तरह जारी रखें, इंशाल्लाह ताला आपको कामयाब करें। अल्लाह। तो चाय कैसी लगी आपको? सही है? आपके हाथ की तो नहीं है? हमारे हाथ की बना के पिलाएंगे। सिर्फ इस नेक्स्ट सैटरडे पे मैं कोशिश कर रहा हूँ दूध ज़्यादा लेके आऊँ और सबको अपने हाथ की बना के, है ना? तो आपने बुलाया हुआ था उसको भी, वो क्या नाम था, सूरी? कासिम साहब ना? हाँ, कासिम दोस्त है हमारा। देसी अचार, देसी खाने सब आपका वो जो है ना मिस कर रहे हैं लोग। नहीं खिलाएंगे इंशाल्लाह। तबीयत सही है ना? हाँ, ऑपरेशन वगैरह हुआ था? ऑपरेशन हुआ था ना आँख का। ओके ओके ओके, चलें आप अभी रेस्ट करें हाँ, और हम मिलते हैं आमीन और जल्दी, ठीक है ना? जल्दी आप अपना काम शुरू करें। थैंक यू जरूर करेंगे। चाय में दूध नहीं डालना भाई। ये वाली देसी चीज़ तो गई। अरसलान भाई, अभी चलना है मछली वाले के पास, और जो मछली है ना बांग्लादेशी मछली लेनी है, क्योंकि भाई अभी सर्दियां आ रही हैं, सर्दी में जो है ना हमें देसी मछली बनानी है अपनी। बाहर भी जा रहे हैं
तो 20 30 40 डॉलर लग जाते हैं। तो उससे बेहतर है कि अपनी मछली लेके खाएंगे और वो खिलाएंगे भी सही दोस्तों को। तो चलते हैं वहाँ और मछली भी देखें और मार्केट भी देखें, काफ़ी मज़ा आने वाला है। अब दूसरा काम हमारा है मछली लेने का। तो मैं आ गया हूँ बंगाली मार्केट पे। अब ये मार्केट जो है ना काफ़ी फेमस है वैसे, लेकिन मछलियों की किस्में देखें, यहाँ सारी मछलियाँ बांग्लादेश से आती हैं। ये सिल्वर, रोज़ बेली, नीडल फ़िश पता नहीं कहाँ कहाँ की हैं। एक तो वो है टायर ट्रैक। अच्छा, तो ये जितनी भी फ़िश मछलियाँ हैं ये इनमें से ज़्यादातर जो है ना वो वहाँ आती हैं। तो अंदर चलते हैं और मछली ले लेते हैं, लेकिन मैं लेता हूँ मीठे पानी की। मुझे जो है ना समंदर के पानी वाली मछली पसंद नहीं है। ये वाली ये चांदपुरी, नंबर 1 फिश है बांग्लादेश। ओके। ये देखें नंबर 1 कह रहे मछली है चांदपुर हिल्सा। और हिल्सा किसको कहते हैं? पला ना, ये पला मछली है। पल्ला ओके, हिल्सा पला मछली, ये सारे पले हैं। ओके, हमें तो कभी इतना पता ही नहीं चला। लेकिन ये वाली है देशी शाद, ये थोड़ी सी छोटी है। पल्ला जो है ना काफ़ी हमारा इंटरेस्टिंग है, जो इंडस रिवर में मिलता है दरिया सिंध में, उसमें जो है ना ज़बरदस्त मज़ा होता है। आपको पता है कि हमारे कोटड़ी बैराज पे पल्ले की स्पेशल जो है ना रेस्टोरेंट बने हुए हैं जो आपको पका के देते हैं और दूर दूर से लोग आते हैं। तो इंडिया में भी और बांग्लादेश में भी पल्ला मछली जो है ना फेमस है। पल्ले में थोड़ा सा कांटे का होता है। पूरा काटे हुए। हाँ, और ये सर जी क्या है? सब्जी है बांग्लादेश की। सब्जी। इतनी मैंने वैरायटी और जगह पे नहीं देखी है। ये चलता है। हम्म, ये केरला है। हम्म, ठीक है, ये नारियल है। गुड, सारा फ्रोजन आइटम है। ये सबसे बड़ी मछली वजनी मछली है ना, 3 से 4 केजी वज़न इनका होता है। फिर ये काट के देते हैं, तो वो कटाई शटाई भी दिखाता हूँ। तो ये मछली जो है ना हमने पिछली बार ली थी और अभी भी आई हुई है, और इसमें भी और भी होंगी। ये देखें, ये इतना इसमें वज़न है कि मतलब आप मज़ा आ जाता है। और ये मछली किस तरह से पैक करके वहाँ से इन्होंने मंगवाई है। ये देखें 4 केजी से ऊपर है, ये 4 किलो से ऊपर है। 12 पाउंड। हाँ, ये देखें 12 पाउंड और 4 केजी से आप, ठीक है ना। और ये तो भाई मज़ेदार। अभी एक और सबसे वज़नी मछली हम देखते हैं आज कौन सी है ना। ये भी कम है, ये इतनी नहीं है। ये मुझे लग रही है नहीं, ये भी 4 केजी। तो कम से कम 4-5 केजी जो है ना एक मछली का वज़न है। एक मीगल, एक कतला है। हाँ। ये कतला है, मीगल ये हो रहा है। ये समंदर की है, दरिया की है? दरिया की, सब ओके, स्वीट वाटर की। ओके। अब सबसे वज़नी मछली सबसे, ये है 7 केजी की मछली। 7 केजी, सोचें। अब इसको भी हम देखेंगे। और ये भी बांग्लादेश से आई है, लेकिन मीठे पानी की मछली है और सबसे फेमस है बांग्लादेश में। 7 केजी। इससे भी बड़ी वाली मछली अगर देखते हैं, इधर है, नीचे है। हाँ नीचे, ये देखिए, ओहो, हाँ ये नहीं, ये कम है। ये भी काफ़ी महंगी है मछली और ज़बरदस्त है, वज़नी है ना। यहाँ ये भी देखें, कद देखें आप, इसकी हाइट और इसकी लेंथ देखें कितनी है। तो मछलियों की ये भी 7 केजी से ऊपर की है। हाँ, मैं अभी ज़ाहिर है इतना टाइम के बाद आया हूँ, तो मैंने कहा थोड़ा सा हम देख लें। अपने बांग्लादेश के दोस्त भी बहुत सारे हमें वीडियोस में देखते हैं, तो बांग्लादेश के लोग छोटी छोटी मछलियाँ इतनी ये भी वहाँ काफ़ी पसंद की जाती हैं। इनके क्या सूप बनते हैं क्या? ये है स्मॉल श्रिम्प। हाँ, तो ये श्रिम्प है। श्रिम्प है। अच्छा, ये इससे क्या क्या बनता है खाना? करी बनता है। ओके, कड़ी वगैरह बनता है। ये भी छोटा मछली, ये भी करी बनता है। 2 प्याजी करता है। अरे इतनी बेचारी मासूमों को भी पकड़ते हो? हाँ। ये है बैला। बैला। बांग्लादेश की बैला है। ओके, ये भी अच्छा फिश है। फ्राई करो, फ्राई करके खाने का। फ्राई करके खाने। इसमें भी कांटा शांटा होता है? कांटा होता है, कांटे शांटे हो जाते हैं। तो ये सूप वगैरह भी बनते हैं क्या? हाँ, बनते हैं, है ना। सूप वगैरह भी बनता है। इसमें आप इसको देखेंगे, ये जो है इसमें एक ही कांटा होता है, शोल। ये भी अच्छा एक ही कांटा होता है। अच्छा, एक ही कांटा, एक ही बोन। वाह। तो मतलब इसमें ज़्यादा तकलीफ नहीं है गले में फंसने की। हाँ, चले। और ये मछली भी देखें, ये कोई मछली है। कोई बोलता है कोई। हाँ, कोई मछली। तो फ़िश मार्केट है यहाँ की पूरी, और इस तरह की वैरायटी मैंने कहीं नहीं देखी है। अगर आना हो
तो रॉयल ये फ़िश मार्केट है, इस पे आप आएँ, भाई के साथ मिलें और हमारे 7 days वीडियो open, हाँ 10 to 9 आप बता दीजिए। हमारे वीडियो की वजह से आप आएंगे तो डिस्काउंट भी मिलेगा। डिस्काउंट मिल जाता है। हमारे सब्सक्राइबर दोस्तों के लिए स्पेशली डिस्काउंट देगा भाई आपको, क्योंकि पहले पता न भी हो, लेकिन अब जो है ना आएंगे तो आपको मज़ा आएगा। कोई मछली लेनी हो, कोई ऐसी चीज़, तो आप इसको कंसीडर करें। बाकी तो यहाँ बहुत सारी और देखें ना देसी चीज़ें भाई, पानी पूरी और पाकिस्तानी कुकीज वगैरह हाँ सब कुछ है। वो पाकिस्तानी इंडियन फूड है, और ये पानी पूरी हैं, ये सब चीज़। ये है और ये ड्राई हाँ ड्राई फिश एक तरफ ये फिश है और दूसरी तरफ ड्राई फिश भी है। तो यहाँ मतलब बांग्लादेशी कम्युनिटी पसंद करती है इसको। इंडियन भी ज़्यादा पसंद करते हैं। ओके एंड बॉम्बे ये भी बांग्लादेश के है। अच्छा हाँ तो सर जी ये बताएं कि ऑलमोस्ट हमारे और आपके मसाले सेम है या थोड़ा डिफरेंस है? लिटिल बिट डिफरेंट। ये कड़ी मसाला है, हाँ ये फिश कड़ी मसाले दोनों, और दोनों अलग, मतलब ये कांटे के मुकाबले वाली कंपनी है वहाँ? दोनों डिफरेंट कंपनी है। हाँ डिफरेंट है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ऑलमोस्ट मुकाबले में। मुकाबला में से हाँ। 1920 दैट्स इट। और ये क्या है सर? ये है बुरहानी। ये जब क्या? शादी वगैरह में खाता ना, वो जो खट्टा खाता ना, वो हाँ वाला हाँ ओके बांग्लादेश। ओके ओके, चलो ज़बरदस्त, चले आ जाए। सबसे बड़ी मछली, ओए होए, ये देखें 8, ये यूपी लिखा हुआ है, पता नहीं क्या है। कितने केजी होगा सर जी ये है 1 लाख का है ना, ये होगा उधर मशीन पे माप ओके लेंगे। हाँ, ये मेरे कद के, ये होगा तकरीबन 35 पाउंड। ओए होए 35 पाउंड। वो भी है हर एक हाँ देखें भाई, मैं रियली इसको नहीं उठा पा रहा, इतना वजनी है। होए होए मछली मेरे देखें किस हद तक आई हुई है, और इसको पकड़ने वालों जिंदा होगी तो और इसमें वज़न होता होगा, लेकिन अंदर से इसके बहुत सारी चीज़ें निकाल के साफ करके, हाँ फिर कम वज़न हो रहा होगा। ये भी एक है। ये तो ये कौन सी है? ये समंदर की, ये समंदर है। समुद्र। और ये भी है। हाँ यार ये भी हैवी है, हैवी मछली। 35 पाउंड। 35 पाउंड, ओहो तकरीबन होगा भाई ये कोई 15 से 20 केजी, 15-20 केजी का वज़न है। हाँ ये इसका नाम क्या? इसका चीतल। चीतल बाबा, ये चीतल शीतल तो नहीं है ना? चीतल ये चीतल हैं, और चीतल भी यहाँ पहुँच चुकी हैं बांग्लादेश से। ये इसका वज़न फिर भी इतना नहीं, लेकिन ये हाँ 12 पाउंड। ये मैं इधर दिखाता हूँ आपको, ये देखें, ये यहाँ ये वज़न आप इसका, और यहाँ रखता हूँ तो यहाँ आराम से काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। हाँ ये बस काट दें। अभी ये प्रोसेस शुरू हो रहा है कि मछली किस तरह से साफ़ होती है, किस तरह से कटती है। हमारे पास क्या होता है, वहाँ कात से और इससे काटते हैं ना, वो बड़े बड़े होते हैं। यहाँ इनके पास मशीनें हैं, तो मशीनों से ये काटते हैं। इसमें एक ही बोन है। ओ एक बोन है? एक बोन है मिडिल पे। ओ ये सिर्फ एक इसमें ना हड्डी है, सिर्फ एक, और ये काफ़ी मतलब फर्स्ट टाइम देखी है मैंने। ये देखें। ये आपको मैंने दिखाने के लिए हाँ। कैसे बनाएगा आप बता दो इसको बस। ये बस कटवाते हैं इसको, और यहाँ देखें ना कटाई शटाई। हाँ हाँ फिश मार्केट देखें किस तरह से होती है। So hot water? No, cold one. Cold water. Okay. Yes, sir.
कोई बा- काटा उठा नहीं इसमें कोई कांटा नहीं है, ये सिर्फ एक ही बोन है, इसमें हड्डी है। नहीं ये बोन सरी वही ये बोन है, अच्छा ये bone। छोटा सा। छोटा सा ये बिल्कुल That's it। क्लीन होती है क्या? Clean। हाँ। वाह, देखें ये किस तरह की मछलियाँ अल्लाह ने पैदा की हैं समंदर के अंदर, और दरियाओं में हमें पता भी नहीं है, किसी में कांटे ही कांटे हैं और किसी में बिल्कुल एक छोटी सी हड्डी है। छोटी सी हड्डी है बस। हाँ, वाह। ये टेस्ट जो है ना हम्म, कम्प्लीटली डिफरेंट। ओके। आप फ्राई करो, करी करो, वाइट राइस लो और ये खाओ बस। गुड है, गुड है। ठीक है, बीफ से झंझट खत्म, ठीक। हार्ट ब्लॉक नहीं होगा, पेशेंट नहीं होगा इसी से इसी से। गुड गुड, सही है। ये अभी इसकी सारी जो है ना वो निकाल रहा है, ऊपर से खाल वगैरह जो भी होगी ना, तो ये देखें। तो ये देखें, अभी इसने ऊपर से इनकी सारी सफाई कर दी है, और अब अंदर भी काट के दिखाते हैं, क्योंकि मैं जो आया हूँ ना वो सिर्फ मछली के लिए। भाई सर्दी में आपको भी खिलाएंगे अरसलान, डोंट वरी, टेंशन मत लेना। वाह वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एंड लुक्स डिलीशियस। हाँ वल्ला ब्यूटीफुल। तो देखें, अमेरिका के अंदर पाकिस्तान की कोई चीज़ मिले ना मिले, इंडिया की कोई मछली मिले ना मिले, लेकिन बांग्लादेश की मछलियाँ मिलती हैं। और बांग्लादेशी भाइयों सब्सक्राइब कर दो। ओके, नाउ गो इट। वाह, मछली अपनी जगह पे। अब ये देखें, पाए शायद जो शौकीन है ना पाए वाले भाई, उनके लिए भी दिखा रहा है। ये पाए हैं अपने सारे हलाल गोश्त। हलाल। उधर एक लाका फिश भी आपको दे दिया। हाँ वो, हाँ मुझे ओके, वो रसीद ले लूँ? ये रसीद मैंने ले ली अपनी, नंबर ले। ओके। अभी हमने अपना सामान ले लिया, लेकिन बाबू भाई ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई कि आप 20 साल से मैयत को फ्री गुस्ल देते हैं। बड़ी अच्छी बात, अल्लाह पाक अजर देगा इसका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और हम अभी निकल रहे हैं भाई, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, एड्रेस हो गया, चल। हाँ हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, थैंक यू थैंक यू। हमारा आज का रात के टाइम पे हो गया, दिन में निकलो रात हो जाती है। हाँ, और मछली भी इतनी बड़ी बड़ी यार, असला इतनी हेवी। चले अभी ये रखते हैं और आगे जाते हैं। फिर अभी हमारा है बाकी हंट अलग करेंगे। हम अभी स्ट्रीट फूड की तरफ भी जाएंगे, फूड ट्रक पे जाके कुछ खाना पीना हमारा है। तो ये है रॉयल हलाल मीट। सर्दी में मछली के मज़े लेने हैं भाई हमें यार। काफ़ी बाहर खाओ, महंगी पड़ती है। हाँ। आज परफॉर्मेंस के दिन आपकी जो है वो गले को क्या हो गया? गला खराब हो गया इस सर्दी की वजह से। हम नाजुक लोग हो गए ना। सर्दी आई नहीं? वही ना, सर्दी एक दिन के लिए आती है, हम लोगों की गले खराब। नहीं नहीं, सर्दी आई नहीं और गला कैसे ख़राब हो सकता है? अभी बात यह है कि कोई हमें देसी सारा जो है ना ट्राई करना है। स्ट्रीट फूड कहें या फिर कोई ढाबा शाबा ढूंढें, कहाँ चलें समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि एक जगह थी वहाँ जाना था, लेकिन वहाँ हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है। सैयारे तू तो है ना। अभी मैं आया हूँ गुड़ लेने, क्योंकि ये जो गुड़ है ना जो मैं चाय में यूज़ करता हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ इस ग्रोसरी स्टोर पे ही मिलता है। बाकी जगहों पे तो भाई काम उतरा हुआ है उसका। तो हम पहले गुड़ ले लें। अस्सलाम वालेकुम साईं, गुड़ किधर है हमारा? मेरी पसंदीदा ये तूत है, सफ़ेदा तूत। और ये हैं चलगोज़े, महंगे तरीन अफ़गानिस्तान के। ये हैं किशमिश सुर्ख है, आली अफ़गानी। ये पता नहीं क्या है, ये कुछ अलग है। ओए होए, ये तो ज़बरदस्त होते हैं। कश्ता खस्ता अफ़गान एप्रिकॉट। और ये देखें ना कितनी वैरायटी है ड्राई फ्रूट की। यहाँ ड्राई फ्रूट, गुड़ और बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो A1 क्लास की मिलती हैं। ये अफगानिस्तान में बहुत फेमस मशहूर है। अच्छा, स्पेशली जो मुशिंग विंटर सीजन में ज़्यादा लोग। किस में विंटर में क्यों लेते हैं? विंटर इसका गर्म है ना। अच्छा अच्छा। और सारे काम
अपने रेस्टोरेंट से आपके लिए सर स्पेशल लेके आता हूँ। बड़ी मेहरबानी। मैं मुझे पता है, मैं भी दूर से आया हूँ। पता नहीं किशमिश है या क्या है, लेकिन ये है ब्लैक किशमिश और इसके साथ जा रहा है। वो बताना कभी कैसे बनता है। हाँ आऊँगा। हाँ मैं आऊँगा ना आपके पास अभी ईद से पहले। हाँ आएगा आएगा, सब आएगा वीडियो में भाई। हाँ हमें कोई मसला नहीं है। अब इतनी सारी चीज़ें हैं कि दिल कह रहा है ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। क्या ले लें? सबसे ये जो है ना अपने मीठा किशमिश और उसके साथ मिक्स करके खाओ ना तो ऐसा मज़ा आता है। चलें, गुड़ का भी हो गया। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। स्पेशली अपने रेस्टोरेंट से उन्होंने गुड़ निकाल के दे दिया और उनके पैसे भी नहीं लिए। कह रहा है ये मेरी तरफ से है। बाकी ड्राई फ्रूट के हमने ज़ाहिर पैसे दिए। ड्राई फ्रूट काफ़ी महंगा होता है, मगर ये है कि भाई हमेशा ख्याल रखता है। और इनका ये गुड़ आता है अफ़गानिस्तान से। जो बाकी गुड़ है ना वो होते हैं फीके शीके इस तरह से ना, जैसे बिल्कुल मिट्टी की तरह। ये सॉलिड किस्म का गुड़ है जिससे मैं चाय बनाता हूँ, पीता हूँ और बहुत कुछ होता है। कल मेरे ख्याल में यहाँ हुआ है, कल या परसों, जो शदीद ये सर्दी का जो तूफ़ान आया ना, इसमें आगे पुल के नीचे शायद 2 बॉडीज़ मिली, सर्दी में मर गए बेचारे। अब हम आए हैं हिलक्राफ्ट पे बम्बई का फूड टेस्ट करने। अब देखते हैं कैसा होता है। फ़र्स्ट टाइम इस इंडियन रेस्टोरेंट पे आया हूँ और जो ऑर्डर किया है ना वो सारा देसी मेन्यू है और सब इंडिया में फ़ेमस है। अब देखते हैं इनका टेस्ट कैसे होता है, क्योंकि हमें पाकिस्तान के टेस्ट पे हरे हुए। अब ये वाला टेस्ट चेक करते हैं। थोड़ा सा आए ऑर्डर दिखाता हूँ। हमारा चना मिक्स चना चाट और अब ये आ गए, ये लें। वो चम्मच नहीं होते क्या इनके? देखते हैं मुंबई की चीज़ ट्राई करके कि इनके पास जो है ना थोड़ा सा पानी हमारा वाला होता है ना पाकिस्तान में, जो वो होता है भाई सुरके का, और सुरके वाला पानी काफ़ी मतलब मज़ेदार होता है। ये बनाते हैं किसी और तरीके से और इसमें मिर्चें शिर्चें डालते हैं शायद। ये देख, तो फर्स्ट टाइम ट्राइंग दिस वन। ओके, ये तो 20 लोग खाएंगे। मसाला डोसा, ओए होए, ये मसाला डोसा वहाँ से स्टार्ट करें, मैं यहाँ से स्टार्ट करता कई साल पहले मैंने खाया था कराची में। अब देखें मसाला डोसा। अब डोसा लवर जो है ना सब्सक्राइब करें, इसमें मज़ा है। उससे पहले वाला जो ट्राई किया था ना वो नहीं लगा। अभी भाई तड़का दाल आ रही है हमारी और ये भी ट्राई करते हैं, देखते हैं। टेबल तो छोटी पड़ गई, हमने तो बहुत ज़्यादा मंगवा लिया। वाह, ये है ना असल जो है देसी स्टाइल। वाह, इसके साथ पापड़ भी मिले हैं यार। ये देखें, यार मज़ा आ गया। वाह, क्या ज़बरदस्त दाल है। बहुत अरसे के बाद आया हूँ और ये मैं सोच रहा था कि आलू हैं, लेकिन आलू नहीं है, ये प्याज है और ये अचार टाइप का है। और जब इसमें डालते हैं ना तो ये दाल जो है ना इसको 4 चांद लग जाते हैं। आप बताओ कौन सी चीज़ अच्छी है? दाल बहुत अच्छी थी भाई, क्या बनाते हैं। वाह, नो डाउट यार। अगर ये मुंबई का खाना है ना तो मुंबई वाले मतलब बहुत अच्छी चीज़ खा रहे हैं। और मैं ये हमारे सिंध में भी पापड़ खाए जाते हैं, हिंदू भाई ज़्यादा खाते हैं। सही है। जब हम खाना खाएं और मक्खी ना आए ना, ऐसे हो ही नहीं सकता। देखिए छोटी सी मक्खी भी आ गई है। देसी खाना नहीं ज़्यादातर भी नहीं होता, लेकिन ये आ रही है ना, तो मक्खी आने का मतलब ये कि यहाँ का खाना अच्छा है। भाई ने ऑर्डर किया ये वाला, अभी तक बचा हुआ है। मैंने ये ऑर्डर किया था, ये ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब ये कि नंबर 1 जो अवार्ड है ना वो गोज़ टू दाल। खाना हमने देसी खा लिया और मुझे जो सबसे ज़्यादा मज़ा दिया ना वो दिया दाल तड़के ने। बाकी तो पैसे ज़ाया किए और टोटल जो बिल आया वो $50 समथिंग आया। तो $50 का आज हमने देसी खाना खाया है रात में। ह्यूस्टन में सबसे पुरानी और मशहूर जगह यही है, क्योंकि इसी जगह पे ज़्यादा देसी आबाद रहे हुए और इस वजह से इसको लिटिल इंडिया भी कहते हैं।
अब यहाँ हर किस्म का जो कारोबार है ज़्यादातर इंडियन और पाकिस्तानीज़ का है, उसके साथ अफ़गानी भी हैं, अरबी भी हैं, लेकिन कहलाता ये लिटिल इंडिया है। और वैसे ह्यूस्टन को सिस्टर सिटी कहते हैं कराची का, और यहाँ अब रात का वक्त है ना, तो थोड़ा सा वीराना हो गया। तो आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। हमने सब वो चीज़ें की जो 100% देसी थी, और देसी सारी चीज़ें की हैं, नेक्स्ट टाइम विदेशी भी करेंगे, ठीक है। और इस तरह से व्लॉग को सपोर्ट करते रहें, जाते जाते एक लाइक, एक कमेंट, और चैनल पर अपने भाई को ज़रूर जो है ना दुआ में याद रखा करें। थैंक यू सो मच।